हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट नोशंस ऑफ स्वराज। तो देखिए, हमने 3 केसेस देखे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। टाउन्स को छोड़ दीजिए, बट अगर कंट्री साइड में देखा जाए तो पीजेंट्स ऑफ अवध, ट्राइबल्स ऑफ ग्यूडेम हिल्स एंड प्लांटेशन वर्कर्स, इन तीनों में जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्प्रेड हुआ। बट ऐसा नहीं था कि स्वराज का मीनिंग तीनों के लिए एक था। मीन्स एक्शन एक थे, अपोजिशन एक था, बट जो हम कह सकते हैं गोल वो अलग था। कैसे? तो देखिए, पीजेंट्स ऑफ अवध, अवध के जो किसान थे, जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा, देयर एम ऑफ स्वराज मीन्स नोशन ऑफ स्वराज वॉज एबॉलिशन ऑफ बेगार एंड रेवेन्यू और हाई रेंट्स। तो ये देखिए, हमने देखा कि लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार जो थे उन्होंने हाई रेंट्स लगा दिए थे और उन पीजेंट से वो बेगार कराते थे, मतलब बिना पेमेंट के वर्क। तो इस कारण क्या होता था, तो इनका नोशन क्या था कि हमें इससे छुटकारा मिले, इस प्रॉब्लम से। ट्राइबल ऑफ ग्यूडेम हिल्स, ग्यूडेम हिल्स के जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी लोग थे, उनके लिए क्या था स्वराज का मीनिंग? सो फ्री एंड कंप्लीट एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेस। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप सिंपल लॉजिक लगाइए, फॉरेस्ट वो क्या मानते थे कि उन्हें भगवान द्वारा मिला गया है, और इस कारण क्या था, वो उस पर अपना पूरा हक मानते थे। बट जब से रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट वगैरह लग गए थे, उस कारण क्या हुआ, तो उनका एक्सेस जो था किससे, तो फॉरेस्ट से, वो कम हो चुका था। इस कारण क्या हो रहा था, तो सिंपल चीज थी, उन्हें एलियनेटेड फील हो रहा था कि हमारे देश में रह के, हमारे एरिया में रह के, हमारे गाँवों में रह के और हमारे फॉरेस्ट में रह के भी हम हमारे फॉरेस्ट की चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रहे। और जब बेगार लगाने की बात आई तो क्या हुआ, तो उन्होंने अपोज किया, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट को इनिशियलाइज किया। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जब फॉरेस्ट से उनका एक्सेस कम हो चुका था, तब उनका नोशन ऑफ स्वराज क्या बन गया कि कंप्लीट एंड फ्री एक्सेस टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। क्योंकि याद रखिए, ट्राइबल्स जो होते हैं उनको पूरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता है। एक बात याद रखिए, दे जस्ट फोकस ऑन देयर लाइवलीहुड, हाउ दे कुड लिव इजीली, मतलब वो कैसे जिंदा रह सकते हैं वो वही ट्राई करते हैं, बाकी सब साइड पे। और उसके बाद प्लांटेशन वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स का क्या था, तो फ्रीडम टू मूव अकॉर्डिंग टू द विल। तो याद रखिए, जब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में लगा था, उसके बाद आपने देखा कि प्लांटेशन वर्कर्स को टी गार्डन्स को छोड़ने की परमिशन नहीं थी। और परमिशन कैसे नहीं थी, तो विदाउट परमिशन वो जा नहीं सकते थे और उनको परमिशन मिलती भी नहीं थी। तो इस कारण क्या था, उनका एक ही नोशन ऑफ स्वराज बन चुका था कि वो जहाँ पे चाहे, जैसे चाहे घूमने की उन्हें परमिशन रहे, उन्हें फ्रीडम रहे। तो अगर आपको पूछा गया देयर वर डिफरेंट नोशंस ऑफ स्वराज अमंग डिफरेंट पीपल, तो आपको तीन तीन मतलब ऐसे 3 केसेस लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट वॉज पीजेंट्स ऑफ अवध। एक बार रिकैप करते, पीजेंट्स ऑफ अवध के लिए क्या था, हम कह सकते हैं नोशन ऑफ स्वराज, सो एबॉलिशन ऑफ बेगार एंड रेवेन्यू। इसका रीजन क्या था, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार्स ने उनको उन पे बेगार लगाने का सोचा था, और मतलब वो बेगार कराते थे और हाई रेंट्स और रेवेन्यूज लगा दिए गए थे। उसके बाद ट्राइबल्स ऑफ ग्यूडेम हिल्स, मतलब जो आदिवासी थे ग्यूडेम हिल्स। ग्यूडेम हिल्स कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ के ट्राइबल्स का क्या था, तो फ्री एंड कंप्लीट एक्सेस टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेस। इसका रीजन क्या है, तो हमने देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के केस में ही कि उनके जो रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट एक्ट वगैरह जो थे, उसके बाद जो एक्सेस था कम हो चुका था, क्योंकि फ्रूट्स, फायरवुड वगैरह उनसे उनका एक्सेस कम कर दिया गया था। उनको परमिशन नहीं थी कि डायरेक्ट ले सके, इस कारण वो एलियनेटेड फील कर रहे थे। और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी इसीलिए पार्ट लिया ताकि उनको उनका ये नोशन ऑफ स्वराज कंप्लीट हो सके। और उसके बाद प्लांटेशन वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, मतलब स्वराज का मतलब फ्रीडम टू मूव अकॉर्डिंग टू द विल। क्यों? तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के कारण उनका ये फ्रीडम छीन चुका था। और याद रखिए, प्लांटेशन वर्कर्स में जब ये मूवमेंट छिड़ा था, उसके बाद देखा गया कि र्यूमर्स फैल गए कि मतलब लोकल लीडर्स ने फैला दिया ये कि गांधी राज आ रहा है और स्वतंत्रता भारत जैसे स्लोगन आने लगे ऊपर। ये बात याद रखिए। बट अभी तो हमने देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतने अच्छे से हो रहा था। टाउन में ड्रॉबैक था कि खादी एक्सपेंसिव थी एंड ऑल, बट फिर भी ये जो मूवमेंट था ये खत्म हो गया 1922 में। सोचिए, लोगों ने, इतने वेरिड लोगों ने, इतने डाइवर्सिफाइड लोगों ने पार्टिसिपेट किया,
टाउन्स में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, फिर भी ये खत्म कर दिया गया मूवमेंट 1922 में। तो इसका हम रीजन अगले पार्ट में देखेंगे। तो ये पार्ट सिर्फ मैंने नोशन ऑफ स्वराज के लिए बनाया था, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट में देखेंगे हम रीजंस फॉर calling of the non-cooperation movement. So I hope you loved the video. Keep watching, keep liking, keep subscribing. Thank you.